नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कंबाइंड टेक्निकल वाले दोस्त बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे थे कि सर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। एक नोटिस आना था, वो नोटिस दोस्तों आ गया है। आप लोगों ने भी ग्रुप वगैरह मैंने डाल दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ये नोटिस दोस्तों बताता है, हमें पढ़ लिया है वैसे तो आपने, फिर भी मैं इसके ऊपर एक जिक्र कर लेता हूँ। इसमें से लगभग कुछ पदों को हटा दिया गया, 2 पोस्टों को यहाँ पर हटा दिया गया है ना। ये नोटिस है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हम नोटिस पे आ जाते हैं, यहाँ से देखिएगा दोस्तों, आप ध्यान से देखना, आज ही जारी किया गया ये है ना। फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज की डेट में दोस्तों इसको जारी किया गया है। देखिए यहाँ से जो पद हटाए गए हैं दोस्तों, टोटल पद जो हटाए गए हैं, देखिए 43 पद तो ये हटाए गए, टोटल 44 पद हटाए गए है ना। एक ट्रेसर का हटा दिया, इसमें से एक पद ट्रेसर का हटा दिया। अब देखिए जिन लोगों ने इसमें फॉर्म फिल किया था उनके लिए तो दोस्तों ये काफ़ी दुख भरी खबर है, क्योंकि एक 8 साल से वो दोस्त इंतजार कर रहे थे, उनके पदों को आपने मिनट में एकदम हटा दिया। 44 पद हटना, अब देख रहे हो यहाँ पे कितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा। 43 पद हैं, कम से कम मान के चलें 1000 से 1500 लोग इसके लिए एग्जाम दिए हैं। अब उन 1000 से 1500 की तो आशाओं पे पानी फिर चुका है दोस्तों। ये आयोग का अंतिम निर्णय है, इसमें अपने लोग या मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब जो भर्ती हमारी बची हुई है दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे, अब जो भर्ती बची हुई है 248 पदों के लिए ही भर्ती होगी। हालांकि ये विज्ञापन जो जारी किया गया था वो 292 पदों के लिए जारी किया गया था, है ना। अब ये भर्ती कितनी रह गई, 248 पद रह गए, क्योंकि 44 पदों को इनमें से हटा दिया गया है। अब सवाल ये है, इसका रिजल्ट जो था आपने भी सुना होगा कि 5 से 10 फरवरी के बीच आ जाना चाहिए था, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया था। सुनने में आया था कि टेक्निकल इशू चल रहा है, इस वजह से रिजल्ट को रोका गया। अब टेक्निकल इशू तो सॉल्व हो गया दोस्तों, है ना। यही टेक्निकल इशू था जो इसमें चल रहा था। अब बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए, है ना। रिजल्ट पे बात करने से पहले एक बात और कर लेते हैं। कल है मंगलवार और 20 फरवरी है, तो कुछ बच्चे आयोग जाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लगभग 100 से 50 बच्चे अगर आयोग जाते हैं कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट को लेकर के, तो दोस्तों एक संभावना बनेगी कि मार्च फर्स्ट वीक या फिर इसी वीक में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया। बहुत ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, 8 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लगाई जा सकती है, और जब आचार संहिता लग जाएगी तो आपको पता है नियुक्तियां नहीं होती हैं और फाइनल रिजल्ट तक नहीं निकाले जाते हैं ना। कुछ स्पेशल कंडीशन में चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के एक आध रिजल्ट निकाला जा सकता है। अगर आपका रिजल्ट दोस्तों इस वीक आ जाता है, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, अभी आपके पास 6 दिन हैं, अगर इन 6 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप मान के चलें कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च फर्स्ट वीक में करा लिया जाना है। और साथ ही साथ आपको पता है बीडीओ का भी रिजल्ट 8 से 10 दिन में आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो जो दोस्त भी जाने के लिए तैयार हैं, देखिए जो दोस्त नहीं, अधिक से अधिक लोग पहुंचे, एक आयोग पे दबाव बनाएं। अब कोई रिजल्ट पेंडिंग में बचा नहीं, एएसओ का बचा हुआ है, बीडीओ का बचा हुआ है, और आप कंबाइंड टेक्निकल वालों का बचा हुआ। बाकी रिजल्ट जितने भी पेंडिंग में चल रहे थे जेई वगैरह के, वो सब जारी कर दिए गए हैं। ये वाली बात आप लोगों को पता होगी। अगर दोस्तों सही रहते, इसकी आवाज़ नहीं उठाई गई, तो आप समझ लेना अगर इस वीक रिजल्ट नहीं आता है, मान के चलें इस फरवरी में रिजल्ट नहीं आता है, तो मान के चलें चुनाव के बाद ही दोस्तों आपका रिजल्ट लगेगा। और चुनाव जब हो जाएगा तो सरकार भी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, फिर उसकी जब मर्जी करेगी तब भर्ती को जाकर के वो पूरा करेंगे। अभी अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता, तो सिर्फ फाइनल रिजल्ट अटकेगा आपको। अगर सरकार चाहेगी तो उसे भी 8 मार्च से पहले दे सकती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट ना भी आए, चुनाव के बाद आ जाए, तो एक संभावना तो रहेगी कि कम से कम फाइनल रिजल्ट अटका हुआ है हमारा, बाकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई, फिर हम धरना वरना दे करके फाइनल रिजल्ट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से अपील यही है कि जितने दोस्त भी तैयार हुए हैं, अधिक से अधिक दोस्त आयोग पहुंचे, आयोग पहुंच करके अपनी बात रखें, कहें। और आपको तो पता है 8 साल पुरानी भर्ती है भाई, सभी आज की भर्ती नहीं है। आयोग को बिल्कुल शर्म नहीं है इस बात की कि 8 साल पुरानी भर्ती को हम क्यों डिले कर रहे हो, जिसका एग्जाम जून इसी 2023 में हुआ है वीडियो वाला, उसका रिजल्ट आप जारी करने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आप उसको देखिए ना, जो पहले की वैकेंसी है ना, पहले की जो वैकेंसी उसको आपको हिट लिस्ट पे रखना चाहिए था आपने। अब रिजल्ट की बात यह है तो दोस्तों आपको क्लियर हो ही गया होगा, इस वीक रिजल्ट आपका नहीं आता है फेब में, है ना। अब ये अंतिम ही सप्ताह मान के चले आप, इसके बाद 4-5 दिन और बचेंगे आपके पास। इस बीच में रिजल्ट दोस्तों निकलना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे दोस्त सोच रहे थे कि सर भर्ती कैंसिल होगी, क्या होगा। भर्ती कैंसिल नहीं होगी, क्लियर कर दिया है आयोग ने। इसमें सुनने में आ रहा था कि कुछ पद बढ़ाए जाएंगे, तो कुछ पदों को नहीं बढ़ाया गया है। जो पद थे जिनको हटाना था उनको हटा करके नोटिफिकेशन को 248 कर दिया गया है। अब ये नोटिफिकेशन 248 के हिसाब से तय होगा, 292 हिसाब से तय नहीं होगा। क्लियर हो जाती है बात। उम्मीद दोस्तों हम सबकी यही है कि अगर आप लोग आयोग जाते हैं और एक आयोग पे दबाव बनाते हैं तो आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा समय रहते।
अगर नहीं जाते हैं, अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं और ये बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं, सर मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, तो भैया इंतज़ार करते रहो। 8 साल हो गए, 8-10 साल और इंतजार कर लो, तब तक बूढ़े हो ही जाओगे तुम, है ना। फिर अपने बच्चों को लेके जाना आयोग कि भैया रिजल्ट निकाल दो, रिजल्ट निकाल दो हमारा। समय रहते दोस्तों अगर आपने प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी, कोई संभावना नहीं है इस वीक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर आप एक धरना देंगे, आयोग पे एक दबाव बनाएंगे, तो उम्मीद बनेगी कि आपका रिजल्ट निकाल दिया जाए। बात क्लियर हो जाती है आप लोगों को। चलिए, आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। और बाकी ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है कंबाइंड टेक्निकल का, चाहे आप जूनियर लैब असिस्टेंट हैं, हवलदार हैं, अनुदेशक वगैरह हैं, तो मैंने सारी ग्रुप्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर के ज्वाइन करें। जो जो दोस्त लखनऊ जा रहे हैं उनके नंबर भी सबके मैंने इसी में डाल दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन इस ग्रुप को लीड कर रहा है। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।